रोमैटिक डिजीज की सीरीज में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स बीमारी को, जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, किस प्रकार से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के एक सिस्टम में, एक मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट के अंदर, चाहे वो एल्बो हो, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो, वहां बीमारी आ रही है और हम कैसे इसको पता लगाएं कि हम कौन सी रोमैटिक डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज तो होता ही है। इसके अंदर ये बात ध्यान रखने की होती है कि हम किसी रिजिड सिस्टम के अंदर फिट नहीं कर सकते कि अगर ये चीज है तो ये बीमारी हो गई है। ये एक डायग्नोसिस के करीब जाने का तरीका होता है, जहां पे हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमें ये पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। उन पॉसिबिलिटी को और एक्सप्लोर करके सही डायग्नोसिस बना के सही तरीके से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि किसी एक जॉइंट का पेन हो रहा है, तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती है। जैसे कि कई बार आपको सपोज करिए कि एल्बो जॉइंट में पेन है और शोल्डर में भी है, बट शोल्डर में पेन ज्यादा है जो दिन भर आपको ज्यादा परेशान करता है। तो कई बार एल्बो के पेन को नजरअंदाज कर देते हैं और आप मानते हैं कि आपको सिर्फ एक ही जोड़ में पेन है और कहीं नहीं है। अगर किसी वजह से ये पेन ठीक हो जाएगा तो अब आपको ये वाला दूसरा पेन जो है वो पता लगने लगेगा। तो इसमें देखा जाता है कि कहीं जब आपको बताया जा रहा है कि ये सिम्टम है, मुझे इसी जोड़ में पेन हो रहा है, कंधे में ही दर्द हो रहा है, तो साथ में पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि दूसरी साइट पे भी हो सकता है पेन। दूसरी बात है कि रोमैटिक डिजीज में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि आपको जोड़ों की बीमारी से शुरू हो। जैसे सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, सोरियासिस की बीमारी होती है जो पॉपुलरली स्किन के अंदर ज्यादा दिखती है। तो कभी माइंड में आता ही नहीं है कि मुझे कोई गठिया बाय की या जोड़ों की बीमारी हो सकती है। सोरियासिस के बीमारी के साथ लोग स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं। स्किन के डॉक्टर उनको अलग अलग ट्यूब्स, अलग अलग लोशंस या कुछ मेडिसिन देते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि स्किन की बीमारी के साथ साथ मुझे जोड़ों में भी दर्द हो रहा है। और क्योंकि ये पता नहीं होता आपको कि जोड़ों में भी दर्द हो सकता है अगर कोई और पार्ट हो, जैसे आपकी आंतों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो इंटेस्टाइन में आपको लग रहा है कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या ज्यादा डायरिया या कोई और पेन का सिम्टम आ रहा है, पेट का दर्द, तो आप सोच नहीं पाते कि जोड़ों से भी इसका मतलब हो सकता है। बट इंटेस्टाइन की भी जो एंटीरोपैथिक यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, उनका संबंध भी जोड़ों की बीमारी के साथ होता है। तो सिस्टेमिक बीमारी यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लंग में हो सकता है, उसके बाद भी जोड़ों की बीमारी हो सकती है। तो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर किसी खास हिस्से में हो रहा है और आप दूसरे सिम्टम को नहीं बता रहे हैं कि मुझे ये भी परेशानी होती है। कई बार जोड़ जोड़ में अलग अलग बात होती है, जैसे शोल्डर जॉइंट में और एल्बो जॉइंट में जब पेन होते हैं आर्थराइटिस से जुड़े हुए, तो जरूरी नहीं है कि वो जोड़ के अंदर हो। अब जोड़ के अंदर और जोड़ के बाहर के पेन को समझते हैं। अगर हम शोल्डर का कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं और पेन हो रहा है, तो पेन जो है वो शोल्डर जॉइंट के अंदर है, उसकी जो भी बीमारी की पैथोलॉजी है वो अंदर है। पर अगर हम किसी खास मूवमेंट को, जैसे हम सिर्फ इस मूवमेंट को कर रहे हैं, रोक रहे हैं और पेन हो रहा है, तो बीमारी शोल्डर जॉइंट के बाहर होती है। तो इस चीज को भी समझना होता है कि कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जहां बीमारी जोड़ के अंदर कम होती है, जोड़ के बाहर ज्यादा होती है आर्थराइटिस की बीमारी, पर जो स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट है, जो हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है, वो जोड़ के बाहर है। जैसे नी जॉइंट और हिप जॉइंट में इसके उलट होता है। नी और हिप जॉइंट के अंदर अगर पेन हो रहा है तो ज्यादातर केसेस में वो जॉइंट के अंदर ही होता है। बट शोल्डर और एल्बो में इसके आसपास के टेंडन में, जो टेंडन्स होते हैं, मसल के आखिरी हिस्से को हम टेंडन बोलते हैं, तो टेंडन के पेन ज्यादा कॉमन होते हैं आर्थराइटिस के, जो कि जोड़ों के अंदर कम प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसीलिए जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, यानी कि टेंडन, मसल, बर्सा, ये हमने एक अलग वीडियो में भी डिटेल में बताया है कि वो चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करती हैं बजाय जोड़ के अंदर होना। कई बार सर्वाइकल का पेन हो रहा है, सर्वाइकल के पास नसें होती हैं, नसों के दबने का पेन जो होता है न्यूरोजेनिक पेन होता है, जो आर्थराइटिस की बीमारी में भी संभव है और बिना आर्थराइटिस के बीमारी के भी संभव है, उसके अंदर जाना पड़ता है। कई बार शोल्डर जॉइंट का पेन होता है, पर पेन हमें आर्म तक महसूस हो रहा होता है, जिसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं कि यहाँ के पेन ने इसको यहाँ तक रेफर कर दिया, रेफर्ड पेन है। उस संभावना को भी देखना पड़ता है
क्या ये रेफर्ड पेन शोल्डर की वजह से हो रहा है या सर्वाइकल की वजह से हो रहा है। अगर शोल्डर के पेन बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सर्वाइकल का रेफर्ड पेन हो सकता है जो यहाँ शोल्डर के आसपास के हिस्से में हो रहा है। तो रेफर्ड पेन की संभावना को भी देखा जाता है। तो जो शोल्डर के आसपास या किसी भी जोड़ के आसपास की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो जोड़ के बियॉन्ड होती हैं, अगर हम जोड़ की बात करें तो ये दो बोन के मिलने से जोड़ है, इसको हमने कैप्सूल में बंद कर दिया है, तो ये तो जोड़ हो गया। पर इसके ऊपर की ये स्ट्रक्चर, इसके साइड के आसपास की जो दूसरी स्ट्रक्चर्स है, वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो वो पेरी आर्टिकुलर है, जोड़ के आसपास का है, जोड़ का नहीं है। कैसे पता लगाएं? जोड़ का पेन होगा तो कोई भी मूवमेंट आप कर लो, ऊपर नीचे साइड में, सारे मूवमेंट पेनफुल होंगे। पर अगर वो टेंडन का मूवमेंट है, जैसे ये टेंडन का पेन हुआ, तो आप जैसे ही हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे तो पेन यहां होगा, क्योंकि ये टेंडन खींच रहा है। पर अगर इसके अपोजिट भी खींचेंगे तो वो टेंडन पेन नहीं करेगा। ऐसे ही एल्बो का पेन है, टेंडन का पेन है, जॉइंट का पेन नहीं है। तो आप अगर ये मूवमेंट करेंगे और इसको रेजिस्ट करेंगे तो यहां पेन होगा। बट एल्बो के जॉइंट के अंदर कोई भी मूवमेंट करेंगे तो पेन होगा। तो कहने का मतलब है कि आर्थराइटिस की बीमारी में जो जोड़ के अंदर बीमारी होती है, वहां किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो जोड़ के अंदर है बीमारी, तो जोड़ तो किसी भी डायरेक्शन में घिसेगा और पेन करेगा। पर जो जोड़ के बाहर की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे टेंडन, लिगामेंट और बर्सा, ये तीन मोटी मोटी स्ट्रक्चर्स जोड़ के बाहर होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वहां पे पेन होगा। अब कई बार इस तरीके के पेन ओवर यूज करने पे होते हैं। आपने टेनिस खेलना शुरू कर दिया, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, तो टेनिस एल्बो हो गई। ये ओवर यूज करने से होने वाली बीमारी है, ना कि जोड़ों की बीमारी है। पर अगर टेनिस एल्बो जैसा पेन बॉडी के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हो रहा है, आपके टेंडन में भी हो रहा है, आपकी हील में भी पेन हो रहा है, सुबह उठ रहे हो जकड़ाहट रहती है इन जोड़ों के अंदर कम से कम 15-20 मिनट तक के लिए, तो ये आर्थराइटिस की बीमारी, रूमेटिक बीमारी का लक्षण है। तो ये सारी बातें पहचाननी जरूरी है, क्योंकि दोनों बीमारियों के ट्रीटमेंट अलग है। अगर ये किसी मूवमेंट की वजह से, ओवर यूज करने की वजह से हो रहा है, तो उसको आप मूवमेंट को रोक दो तो बीमारी खत्म हो जाएगी। पर अगर ये आर्थराइटिस की बीमारी की वजह से है, तो उस बीमारी के कॉज, उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा, तब वो बीमारी जाएगी। उन टेंडन पे बीमारी अगर लंबे समय तक रह गई तो वो वहां से पार्शियली टीयर भी हो जाते हैं, तब पेन बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल कुछ भी करने पे उसमें आराम भी नहीं आता है। तो ये पहचानना जरूरी है कि प्रॉब्लम जॉइंट के अंदर है या पेरी आर्टिकुलर है। तो वो कैसे पता लगेगा? जॉइंट के अंदर हर डायरेक्शन में मूवमेंट पेनफुल होगी, पर अगर पेरी आर्टिकुलर है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पेन होगा। दूसरी एक और बात है कि जोड़ों के अंदर सूजन दिख जाती है आसानी से, रेडनेस होगी, आर्थराइटिस की वजह से वो भी दिख जाएगी, उस जगह का लोकल टेम्परेचर भी बढ़ा हो सकता है। जबकि पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये चीजें उतनी आसानी से पता नहीं लगती हैं, अनलेस वो चीजें बहुत सुपरफिशियल ना हो। जैसे ऑलिक्रोनोन के ऊपर जो ये बरसा होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, इससे ऑलिक्रोनोन बोलते हैं। यहाँ एक बॉल सी निकल आती है तो उसे हम ऑलिक्रोनोन बर्साइटिस बोलते हैं। ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, वो साफ साफ दिख जाएगी, रेडनेस दिख जाएगा, स्वेलिंग दिख जाएगी। ऐसे ही नी के ऊपर भी आसानी से दिख जाता है। तो जो रूमेटिक डिजीज होती हैं उनको इसी गहराई के साथ समझा जाता है, इन्हीं जानकारियों के साथ उनको डायग्नोस किया जाता है। कहीं वो रूमेटिक बीमारी की वजह से है या ओवर यूज करने की वजह से है कि आपने किसी मूवमेंट को बार बार किया और एक नॉर्मल चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू।